हेलो फ्रेंड्स, मैथकल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मार्च 2021 करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चंस हमने 2 दिन में काफ़ी रिसर्च के बाद निकाले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है इन क्वेश्चंस में से जो भी एग्ज़ाम इनकमिंग टाइम में आ रहे हैं, अपकमिंग टाइम में आ रहे हैं, चाहे वो यूपी टेट का हो, यूपीएसआई का हो, यूपी पीसीएस हो, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी इन क्वेश्चंस का आपको बहुत लाभ मिलेगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने डिटेल डिस्कशन भी इसमें शामिल किया है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार को अधिकतम कितने एलईडी बल्ब दिए जाएंगे? 5, 6, 7 या फिर 8? तो सबसे पहले ग्राम उजाला कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। The government has launched the Gram Ujala program, an ambitious scheme offering the world's cheapest LED bulbs in rural areas at a mere ₹10। सिर्फ 10 रुपये पर वर्ल्ड की सबसे चीपेस्ट एलईडी बल्ब उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें क्या किया गया? इसमें बिहार के आरा ज़िले से इसको लॉन्च किया गया और 15 मिलियन एलईडी बल्ब्स डिस्ट्रीब्यूट की गई 5 डिस्ट्रिक्ट्स के विलेजेज में। बिहार के आरा ज़िले के विलेजेस जो थे, वाराणसी के थे, विजयवाड़ा के थे आंध्र प्रदेश के, महाराष्ट्र के नागपुर और कुछ विलेजेज वेस्टर्न गुजरात के भी शामिल किए गए। इसके अलावा 7 वाट और 12 वाट की एलईडी बल्ब्स 3 साल की गारंटी के साथ रूरल कंज्यूमर्स को दी गई। कंडीशन ये थी, ये उन्हीं को दी गई हैं जिनके यहाँ मीटर्स लगे हुए हैं और इनकी संख्या जो रखी गई है, ईच हाउस होल्ड विल गेट अप टू 5 एलईडीज। तो 5 एलईडीज दी गई। ये क्वेश्चन से पर्टेनिंग बात है कि कितनी एलईडी दी गई हैं, तो 5 एलईडी दी गई। तो जो क्वेश्चन था उसका सही आंसर हो जाएगा 5 एलईडीज। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गर्भावधि मधुमेह जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च या फिर 13 मार्च? तो आपको बता दें, राष्ट्रीय गर्भावधि मधुमेह जागरूकता दिवस को ही नेशनल गेस्टेशनल डायबिटीज़ अवेयरनेस डे भी कहते हैं और इसकी शुरुआत मार्च 10, 2019 से हुई थी। यानी ये हर वर्ष मार्च 10 को मनाया जाता, यानी 10 मार्च को मनाया जाता। इस दिन का जो लक्ष्य था वो था नेशनल अवेयरनेस बनाना मैटरनल हेल्थ और डायबिटीज़ होने की वजह से। यानी जो मातृत्व स्वास्थ्य होता है उसका स्वास्थ्य ऐसे ना बिगड़े कि जो बच्चे का जन्म हो वो डायबिटीज़ वगैरह से प्रभावित रहे, उसके प्रति जागरूकता हो और फ्री स्क्रीनिंग हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में दी जाए। ऐसी इस योजना के पीछे, इस दिन को मनाने के पीछे ध्येय था। तो 10 मार्च जो था वो डिसाइड किया गया और इसका पहला, विश्व का पहला नेशनल गेस्टेशनल डायबिटीज़ अवेयरनेस डे मनाया गया भारत में। वो भी मार्च 10, 2019 से शुरुआत हुई और ये 19 से हुई तो 19 पहला हुआ, 20 दूसरा और 21 ये तीसरा मनाया गया। तो अगर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इस बार कौन सा बनाया गया, तो थर्ड नेशनल गेस्टेशनल डायबिटीज़ अवेयरनेस डे मनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मार्च। राष्ट्रीय गर्भावधि मधुमेह जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शंस है डॉक्टर गगनदीप कांग, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, बलराम भार्गव या फिर डॉक्टर हर्षवर्धन। अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। डॉक्टर हर्षवर्धन को इसमें आगे पढ़ लेते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं वो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं। इनको स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया। ये जुलाई 2021 से इस पद को संभालेंगे और 3 वर्ष तक ये टर्म रहेगा। और जहाँ तक बात की जाए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड की, तो ये 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका जो मेन मोटो है वो एलिमिनेट करना है टीबी को। इसे ट्यूबरक्यूलोसिस भी बोलते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन था वो यही शुरू किया गया था और जो टीबी बीमारी थी ये भी एपिडेमिक थी, महामारी रही थी बीमारी। तो ये मार्च 1998 में लंदन में इसका फर्स्ट सेशन हुआ था स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड को बनाने से संबंधित। तो ये चीज़ तो टीबी से संबंधित हो गई। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शंस हैं कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया या फिर सिद्धार्थनगर। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सिद्धार्थनगर जिले में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया। ये उत्सव 13 मार्च 2021 से शुरू हुआ।
यह उत्सव झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव और लखनऊ में गुड़ महोत्सव की शानदार सफलता के बाद आयोजित किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिद्धार्थनगर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिद्धार्थनगर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेने से पहले इस चावल महोत्सव से संबंधित कुछ चीज़ें और भी जान लेते हैं। इसका आयोजन आत्मनिर्भर भारत अभियान और लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत चयनित उत्पादों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में बढ़ावा देने के लिए किया गया। इस चावल को बुद्ध चावल भी कहा जाता है। यह भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों से में एक है। चावल को बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वनवासी समागम का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ऑप्शंस हैं गोरखपुर, उज्जैन, सोनभद्र या फिर हैदराबाद। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वनवासी समागम का आयोजन किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समागम में भाग लिया। राष्ट्रपति ने सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर होगा सोनभद्र, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों के माध्यम से हाथी मानव हमलों को कम करने की परियोजना प्रोजेक्ट रीहैब का मतलब रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज किसके द्वारा शुरू की गई? केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग या फिर खादी और ग्रामोद्योग आयोग। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट रीहैब है इसका अर्थ ये है कि देखा गया है कर्नाटक के इर्द गिर्द क्षेत्रों में कि हाथी और मानव की आपस में मुठभेड़ में लगभग 500,000 हाथी प्रतिवर्ष मारे जाते हैं। तो कर्नाटक के कोडागू जिले में नागरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के बाहरी इलाकों में केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने रीहैब प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसके तहत मधुमक्खियों को छोड़ा जाएगा ताकि वो उनके खेतों में जाकर नुकसान न करें और मानव हाथियों का नुकसान न करें, जिससे हाथी भटक जाएगा और उस रास्ते पर नहीं जाएगा। तो प्रोजेक्ट रीहैब का उद्देश्य शहद वाली मधुमक्खियों का उपयोग करके मानव बस्तियों में हाथियों के हमलों को विफल करना है। और रीहैब परियोजना की कुल लागत है 15 लाख रुपए। रीहैब परियोजना की कुल लागत है 15 लाख रुपए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने हाल ही में किसे एक नए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया है? निखिल डे, मेधा पाटेकर, प्रशांत भूषण या फिर अंजलि भारद्वाज। तो इसका सही आंसर है अंजलि भारद्वाज। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व वाले प्रशासन द्वारा हाल में शुरू अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड के लिए घोषित 12 साहसी लोगों में भारत की सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज का नाम भी शामिल है। विदेश विभाग के अनुसार 48 वर्षीय भारद्वाज ने 2 दशक से ज़्यादा समय से भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन में एक सक्रिय सदस्य के रूप में भूमिका निभाई है। तो अंजलि भारद्वाज का नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जीआई टैग उत्पादों के लिए एक प्रदर्शनी जीआई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, लखनऊ, भोपाल या फिर मसूरी। तो आपको बता दें मसूरी में आयोजित 2 दिवसीय जीआई महोत्सव में बनारसी हैंडलूम साड़ी की धूम रही। यानी कहाँ आयोजित हुआ? मसूरी में। ट्राइफेड और केंद्र सरकार की ओर से 4 व 5 मार्च को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में महोत्सव आयोजित किया गया। भारत में अभी हम जीआई टैग से संबंधित बात बताने जा रहे हैं। भारत में जीआई पंजीकरण को भौगोलिक संकेतक या फिर जीआई अधिनियम 1999 द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ। जीआई इंडिकेशंस रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई या तमिलनाडु में। जीआई टैग प्रदान करने का उद्देश्य है वन प्रोडक्ट को एक पहचान दिलाना और उसका अवैध रूप से विस्तारण न हो सके, उस पर रोक लगाना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उद्यमशीलता की इच्छुक महिलाओं के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में वीमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वीमेन विल प्लेटफॉर्म गूगल ने लॉन्च किया है। गूगल हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू वेब प्लेटफॉर्म वुमेन विल ऑन March 8, 2021, यानी 8 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया, जिस दिन इंटरनेशनल वुमेंस डे भी था। ये प्लेटफॉर्म 10 लाख रूरल वुमेन को सपोर्ट प्रदान करेंगी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, नवाचार के लिए, ताकि बिजनेस ट्यूटोरियल्स चलाए जाएंगे, मेंटरशिप की जाएगी। तो ये गूगल की एक बहुत ही
बहुआयामी पहल है जिसके तहत वुमेन्स को स्टार्टअप की दुनिया में अपना पहचान बनाने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। यह उनका कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब है? 17वां, 18वां, 19वां या फिर 20वां? तो आपको बता दें कि विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फाइनल मुकाबले में रूस के डेनिल मेदवेदेव को हराकर साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल वर्ग का खिताब लगातार दूसरी बार जीत लिया। तो यहाँ पर जो उपविजेता रहे थे वो थे रूस के डेनिल मेदवेदेव। तो एग्जाम में कभी कभी उपविजेता का भी नाम पूछा जाता है और बिलोंगिंग कंट्री भी पूछी जाती है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ तक बात की जाए खिताबों की कि कितने खिताब जीते हैं, तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ये 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता था और कुल 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। 18वां खिताब जीतकर जोकोविच टेनिस जगत के दिग्गजों रोजर फेडरर और राफेल नडाल के 20 ग्रैंड स्लैम खिताब के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए हैं। यानी कि फर्स्ट नंबर पे रोजर फेडरर और राफेल नडाल 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर चोटी पर है। और जबकि इस मैच में 1 घंटे 53 मिनट में एक तरफा मुकाबले में मेदवेदेव को लगातार सेटों में 7-5, 6-2 और 6-2 से हराया था। तो इस प्रश्न का अगर सही आंसर पूछा जाए तो सही आंसर होगा 18वां लगातार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है उन्होंने। और अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब की बात की जाए तो ये उनका 9वां खिताब था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अन्य चीज़ें मार्च से संबंधित और लाएंगे ताकि मार्च की करंट अफेयर्स आपकी पूरी हो जाए।